नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराज बाड़े पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं कैंडल लेकर खड़ी हुई हैं। और आइए हम जानते हैं कि किस वजह से यहां पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मैम से। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम बबीता तोमर है। आज आप कैंडल मार्च निकाल रही हैं, क्या वजह है? इसका ये वजह है कि हम 15 तारीख से अपने सामूहिक अवकाश पर है। सारा अमला महिला बाल विकास का सामूहिक अवकाश पर है, जो अपनी मांगों को लेकर है। और सीएम साहब के यहाँ से कोई भी हम लोगों की जानकारी के लिए उनके ऊपर जूं तक नहीं रिंग रही है कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, पूरा अमला क्यों बैठा हुआ है, और जिससे कि शासन की सारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इस कारण से हमने यहाँ पर काफ़ी अपना क्रियावत करके मानव श्रृंखला का आयोजन किया। उसके बाद में हमने उससे पहले हमने और भी शासकीय शासन को हमने ज्ञापन भी दिया है। और आज कल हमने रैली भी निकाली थी, जो विशाल रैली थी। और आज हम कैंडल मार्च के माध्यम से उनको बताना चाहेंगे कि हमारी तरफ भी गौर करें कि हमारी आपकी सारी बहनें भाई यहाँ खड़े हुए हैं, जिनकी जो एक कोई ऐसी नाजायज़ वो नहीं है। मांगे सब जायज़ है। क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांगे हमारी पदोन्नति को लेकर है, वेतन विसंगति जो कि पे ग्रेड है, सीडीपीओज का है, सुपरवाइजर का है। जैसे सीडीपीओज का अभी 3600 पे ग्रेड है, उसको कम से कम 4800 होना चाहिए। हमारा 2400 है, वो 3600 होना चाहिए। साथ में संविदा बहनें हैं, उनको नियमित करने जाने की हमारी मांगे हैं। और साथ ही हमारी जो कार्यकर्ता बहनें हैं, उनको क्या कहते हैं, एक निश्चित वेतनमान देना है और उनको एक सम्मानजनक राशि के साथ विदा करना है और उनको नियमितीकरण करना है। ये सारी हमारी मुख्य मांगे हैं। आप प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी सरकार की जूं नहीं रेंग रही है, उस पर क्या कारण है? नहीं, कारण यही है कि हम दो भागों में बटे हैं ना। एक तो केंद्र सरकार एक तरफ काम कराती है, अपना वो अलग काम करवाती है। उसके बाद राज्य सरकार करवाती है। जब दो तरह से आप काम करवा रहे हैं, एक ही काम को दो तरह से करवा रहे हो, तो फिर वेतन इतना कम क्यों? हम लोगों का खर्चा नहीं चल रहा है। आपको कितना वेतन मिलता है? 10,000 मिलती है। 10,000 में कितने सारे खर्च है, कितना तो किराया लग जाता है। क्या करे इंसान? हर प्रोग्राम मंगल दिवस मनाना है, कुछ भी नहीं मिलता हम लोगों को। जिसका परिवार है, जिसका बच्चा है, वो कैसे परवरिश होगी? इतनी महंगाई 10 साल में हम लोग को 1 रुपया नहीं बढ़ती है। अगर आपकी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो कहाँ करें? हमारी अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो हम हड़ताल पर बने रहेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि लंबे समय से हम लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2018 में बड़े भावनाओं के साथ कहा था, मुझे कष्ट होता है, मेरी बहन कागज़ का टुकड़ा लेके चली जाती है, उसे सेवानिवृत्ति के समय 1,75,000 दूंगा। वो उन्होंने खुद कहा था। आज 5 साल पूरे होने आ रहे हैं, आज तक नहीं किया। वो हमारा यही कहना है, हम इतने दिनों से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, ज्ञापन दिए, निवेदन किया, आवेदन दिए, लेकिन एक ही बार उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। और वो महिला बाल विकास के प्रभार भी लेके हैं, बैठे हैं अपने पास, तो वो हमारे विभाग के मुखिया भी हैं। तो मुखिया होने के नाते हम उनका परिवार है, अपने परिवार को उन्हें सबसे पहले सुनना चाहिए और क्या हमारी समस्या है, उन्हें समस्याओं का निराकरण करके हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम और लंबे समय तक हमारे शासकीय काम प्रभावित हों, क्योंकि जनता का काम प्रभावित होता है तो कष्ट तो हमको भी होता है ना। ये उनको कष्ट नहीं हो रहा। हमारी लाडली बहना है जो बेचारी आज परेशान होते घूम रही हैं। अभी तक अगर हम लोग काम कर रहे होते तो निश्चित ये काम 100% पूरा हो गया होता। आगामी 2023 में चुनाव आने वाले, किस तरह का संकेत है कि आप यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रही हैं? क्या कहीं ना कहीं उससे भी प्रभावित होकर आप जल्द से जल्द अपनी मांगों को लेकर रखें? जी, 13वां दिन है आज कैंडल मार्च निकालने का। 15 मार्च से हम धरने पर बैठे हुए हैं। कल हमने विशाल रैली की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 2023 के चुनाव निकट हैं, तो क्या इस वजह से और प्रयासरत हैं आप? बिल्कुल सही बात है, ये तो दिख भी रहा है। 5 साल हो गए, हम 5 साल से चुप बैठे हैं। और 23 है, जब उनको अगर जीतना है तो सारे लोगों को खुश तो करना पड़ेगा। पहले अपने परिवार को तो खुश कीजिए, और परिवार को खुश नहीं करेंगे तो कैसे वो चुनाव जीतेंगे? आप ही समझ सकते हैं। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी एक वर्कर है वो कम से कम 1500 एरिया को लेके बैठी है। तो जब वो खुश होगी तभी तो दूसरे को खुश कर सकती है, उसको सीएम को आगे बढ़ा सकती है। तो ये सही बात है। 23 है, 23 भी दिख रहा है और 23 को उनको भी देखना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए कि अगर 23 में मैंने अपने परिवार को रुष्ट कर दिया तो घर में से ही
विवाद पैदा होता है तो वो बाहर तक जाएगा, तो आगे आने वाले समय में 23 में क्या होगा हम नहीं बता सकते, समय बताएगा वो तो। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जहाँ एक बात वो करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला को शक्ति का रूप दे रहे हैं, फिर भी सशक्तिकरण कह रहे हैं और महिलाओं की ही सुन नहीं रहे हैं। जब महिला बाल विकास को सशक्तिकरण बना रहे हैं, अपने पूरे प्रदेश की महिलाओं को सशक्तिकरण दे रहे हैं, लेकिन क्या महिला हम घर की नहीं है क्या? अब जब मुखिया हमारे हैं तो सशक्त पहले घर को करना होगा, उसके बाद आप बाहर सशक्त करेंगे, तब जाके कोई मजबूती घर में आती है, अन्यथा कोई मजबूती घर में नहीं आती। इसलिए अगर सशक्तिकरण का नारा देते हैं तो हम सबके लिए नारा वो उसको मान्य करें। मेरा नाम सुनील शर्मा है। ये हमारा जो आज कैंडल मार्च के तौर पर हमने रखा है बाड़े पर, महाराजा बाड़े ग्वालियर पर, बेसिकली हम लोग संयुक्त मोर्चा के तौर पर परियोजना अधिकारी संघ, सुपरवाइज़र संघ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ सभी एकजुट हैं, क्योंकि हम लोग एक ही विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। हमारी समस्याएं भी एक तरीके की हैं। हम विगत 15 मार्च से लगातार सामूहिक अवकाश पर हैं, जिसकी वजह से शासन के बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। अभी शासन की जो प्रायोरिटी में लाडली बहना योजना है, अगर आप देखें तो शासन ने उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया है। उसकी जो हितग्राही लगभग 1 करोड़ महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, और हमारा जो अमला है, हमारे अमले में अगर महिला ये कार्यकर्ता हैं और सुपरवाइज़र और CDPO को, अगर इनकी सभी की मांगों को मिला लिया जाए तो सालाना शासन पर अधिकतम 80 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। सरकार 8,000 करोड़ रुपए दे सकती है, 80 करोड़ रुपए देने में दिक्कत है। हमारी मांग यही है कि जब आप लाडली बहना योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो इस विभाग का जिस विभाग को आपने नोडल बनाया है, जो कि खुद आपके अंतर्गत विभाग है, उस विभाग पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 8,000 करोड़ रुपए की जगह थोड़ा सा 80 करोड़ रुपए इधर भी हम लोगों पर ध्यान दे करके आप खर्च करिए, देखिए आपकी ये योजना कितनी सफल होती है। इसके अलावा हम लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, जिसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में लाखों बच्चों को कुपोषण से हम लोग बाहर निकालते हैं, पोषण आहार उनको बांटते हैं, साला पूर्व शिक्षा देते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में साला पूर्व शिक्षा में जाइए, शासन कितना उस पर पेरेंट्स पर, पालकों पर खर्चा आता है। वही शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को पोषण आहार भी दिया जाता है। तो विगत 15 मार्च से लगातार आंगनबाड़ी केंद्र बंद जा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। सोचिए उन नौनिहालों की क्या हालत हो रही है, जिनको समय पर भोजन नाश्ता नहीं मिल पा रहा है, उन गर्भ वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, टीकाकरण नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों पर शासन संवेदनापूर्वक व्यवहार करते हुए शीघ्र ही ध्यान देगा। आप देख सकते हैं किस तरह महिला विकास आयोग की महिलाएं आज सड़कों पर आने पर मजबूर हैं, और आप सीधी तस्वीरें जीवन न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, और यहाँ महिलाएं त्रस्त हैं और मामा से गुहार लगा रही हैं कि नियमितीकरण दिया जाए।